नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, जिस प्रकार से आगामी एग्जाम्स आप लोगों के सामने हैं और उसमें जीएस का एक बहुत बड़ा जो है मतलब है, तो उसमें चीज़ों को समझते हुए हमने मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में क्लासेस को स्टार्ट किया है भूगोल की, और उसमें आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग भी पेन कापी लेकर साथ में बैठा करिए, जिससे जो आवश्यक चीज़ें हो उसको ज़रूर आप लोग नोट करते जाया करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? पहला ऑप्शन है अरेबियन मरुस्थल, दूसरा है कालाहारी, तीसरा है सहारा और चौथे नंबर पर यहाँ पर थार मरुस्थल दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि मरुस्थल होता क्या है। अगर इसके विषय में हम लोग ध्यान दें तो मरुस्थल के विषय में समझना है मरुस्थल अर्थात ऐसा स्थल जो कहीं ना कहीं शुष्क हो, रेतीला हो या फिर बर्फीला हो। और इसके लिए आपको ये समझना है कि जैविक यानी जो बायोस्फीयर होता है, जो जैव मंडल होता है, वो समान रूप से अन्य जगह की अपेक्षा कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अगर हम तापमान के आधार पर देखें तो मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। एक कोल्ड डेजर्ट होता है, और दूसरा जो है हॉट डेजर्ट होता है या वार्म डेजर्ट होता है। यहाँ पर जो मरुस्थल दिए हुए हैं, चाहे अरेबियन हो, कालाहारी हो, सहारा हो या फिर थार हो, इसमें से अगर आप देखें तो ये सभी के सभी आपके गर्म मरुस्थल के उदाहरण के रूप में दिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर अरेबियन मरुस्थल की बातचीत करें तो अरेबियन मरुस्थल पश्चिम एशिया में स्थित है, जिसमें सऊदी अरेब हो गया, इसी प्रकार कुवैत हो गया, यमन, ओमान, ईरान, तमाम ऐसे देशों में फैला हुआ जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय मरुस्थल है, उसे हम अरेबियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने यहां से क्या चीज सीखा? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय मरुस्थल कौन सा है, पेनिनसुलर डेजर्ट कौन सा है, तो इसका नाम है अरेबियन डेजर्ट। दूसरा है कालाहारी, यहां पर दिया हुआ है। कालाहारी मरुस्थल के विषय में यहां पर आप देख सकते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहां पर जो मरुस्थल है अर्थात साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, इन तीन देशों में फैला हुआ मरुस्थल है कालाहारी। और तीसरा ऑप्शन में दिया सहारा। सहारा की बातचीत करें तो सहारा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर मध्य में स्थित है, सहारा डेजर्ट। और इसके बाद थार दिया है, तो थार भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए तीन बातें यहाँ से क्लियर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय मरुस्थल अरब मरुस्थल हो गया, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो गया, तो सहारा मरुस्थल हो गया, और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा हो गया, तो थार हो गया। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़े मरुस्थल की बातचीत की जा रही है, तो इसमें सी ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया मरुस्थल के विषय में यहां पर पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं, आटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी और थार। पहले क्वेश्चन के बेसिस पर यहां पर आपको समझना है कि आखिर इन मरुस्थलों की लोकेशन कहां पर है। तो आटाकामा तो देखिए आपके लिए नया हो गया, कोलोराडो भी नया हो गया। अब कालाहारी मरुस्थल की बातचीत करें तो कालाहारी मरुस्थल ये रिपब्लिक साउथ अफ्रीका हो गया, बोत्सवाना हो गया और इसी प्रकार से नामीबिया हो गया। ये तीन देशों में फैला हुआ है। इसे स्केलेटन डेजर्ट भी कहते हैं, स्केलेटन डेजर्ट भी कहते हैं। इस बात को भी याद रखना है, कालाहारी मरुस्थल में एक बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं कि सर्वभक्षी जनजाति। सर्वाहारी का मतलब होता है कि सब कुछ खाए अर्थात मांस भी खाए और इसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी खाए। तो चलो ठीक है, वो आपका हो गया सर्वाहारी। लेकिन एक होता है सर्वभक्षी। सर्वभक्षी का मतलब होता है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हो गए या फिर और भी जो है तमाम तरह के जीव जंतु हो गए, तो उसको खाने वाली जनजाति है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली बुशमैन। यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनजाति है जो दीमक को अपना सबसे प्रिय आहार चावल समझती है,
तो आप समझिए कि दीमक को खाती है ये जनजाति और बहुत ही ज्यादा उसका प्यारा व्यंजन के रूप में है। इसलिए बुशमैन को आप लोग यहाँ पर सही करेंगे। बुशमैन की जो लोकेशन है वो कालाहारी डेजर्ट पर है। और थार के विषय में आप तो सभी लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है थार डेजर्ट, और भारत में ये मरुस्थल राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में है। ठीक है, तो ये तो देखिए आपके जानकारी के बेसिस में हमने आपको बताया। अब आटाकामा डेजर्ट और कोलोराडो की बातचीत करें, आटाकामा की बातचीत करें तो यहाँ पर आप सभी लोग मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर मैप में ध्यान से देखिए, चूंकि देखिए सुबह से लेकर शाम तक हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती हैं और बहुत से लगभग आप देखेंगे तो लगभग हजारों की तादाद में दिन भर में बच्चे विजिट करते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ पर उनको मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो आप सभी लोग जो पढ़ रहे हैं वो लोग जरूर एक बार देखें कि यहाँ पर जो मरुस्थल है चिली में, इसी मरुस्थल का नाम है आटाकामा मरुस्थल। यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल के रूप में माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ये चिली देश में है। महाद्वीप पूछे तो साउथ अमेरिका या फिर लैटिन अमेरिका आप लोगों को बताना रहेगा। ठीक है, तो ये भैया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका डी हो गया थार, कोलोराडो है आपका अमेरिकन। तो कुल मिला के दूसरा क्वेश्चन का भी जवाब आप सभी लोगों को मिल गया। सभी लोग नोट करते रहिएगा, जितने भी हमारे साथी हैं आप सभी लोग चीजों को नोट करते रहिएगा, नोट करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? देखिए गोबी मरुस्थल की बातचीत कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में या फिर पश्चिम अफ्रीका में। इसका मतलब यह है कि जितने भी इसमें देश दिए हुए हैं हर देश में कोई ना कोई मरुस्थल तो है ना। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बातचीत करें तो ऑस्ट्रेलिया का लगभग 82% भूभाग, ऑस्ट्रेलिया का लगभग 82% भूभाग शुष्क रेतीले मरुस्थल से व्याप्त है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ थ्रस्टलैंड कहा जाता है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। और इस देश में ढेर सारे मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे ग्रेट सैंडी का नाम सुने होंगे, ग्रेट विक्टोरिया का नाम सुने होंगे बच्चों, इसी प्रकार सिम्पसन का नाम सुने होंगे, स्टुअर्ट स्टोनी है, गिब्सन है। ये तमाम ऐसे मरुस्थल है, कभी कभी इनके नाम ही पूछ लेता है एग्जाम में कि गिब्सन डेजर्ट का संबंध किस देश से है। तो हमारे पास अगर जानकारी है तो हम बहुत आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया लगा सकते हैं। प्यासी भूमि का देश, इस लाइन को कोट करिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद भारत की बातचीत करें तो भारत में तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला मरुस्थल पाया जाता। सोचने वाली बात है कि भारत का जो मरुस्थल है जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं या फिर थार डेजर्ट कहते हैं, वह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, जिसमें जैसलमेर का नाम है, बीकानेर है, वारमेड़ है। इसी प्रकार पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत है, आप लोग देखे होंगे। इन समान रूप से राज्यों में फैला हुआ ये मरुस्थल माना जाता है। इसी प्रकार मंगोलिया की जब बातचीत करते हैं तो मंगोलिया में देखिए गोबी मरुस्थल कहां पर है? मंगोलिया में है। सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। और पश्चिम अफ्रीका की जब बातचीत की जाती है तो पश्चिम अफ्रीका में आप सभी लोग जानते हैं कि जो सहारा मरुस्थल है वो पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है, तो ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल है जो कहीं ना कहीं चाइना और मंगोलिया देशों के बीच में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जितने भी हमारे साथी हैं आप सभी लोग अगर प्रयागराज में रहते हैं तो जरूर मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में क्लासेस के लिए आप सभी लोग विजिट करें, देखें। ऑफलाइन क्लासेस का आनंद ही कुछ दूसरा होता है, जिसमें आप देखेंगे तो हमारे परिहार सर किस प्रकार से बड़ी से बड़ी चीजों को बहुत आसान तरीके से बताते हैं, समझाते हैं। और मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि हजारों की तादाद में हमारे प्रदेश भर में लोग कार्य कर रहे हैं सरकारी होकर के, चाहे वो आपका पुलिस लाइन हो या फिर लेखपाल विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हर विभाग में लगभग सर के पढ़ाए हुए, हमारे संस्था के पढ़ाए हुए बच्चे कार्यरत हैं। ये बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। आप सभी लोग जरूर विजिट करें, पहले पढ़ें, अच्छे से जांचें परखें, और इसके बाद जो प्रक्रिया है वो तो चलो ठीक ही है। ठीक है,
तो वहां पे भी आपको समझते रहना। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, निम्नलिखित में कौन मरुस्थल नहीं है? भाई यहाँ पर आपको समझना है कौन सा मरुस्थल नहीं है। इसमें थारू दिया है, कालाहारी है, सहारा है और गोबी है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप विचार करें तो गोबी के विषय में तो मैंने बताया कि यह चाइना और मंगोलिया में स्थित ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। कालाहारी साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना तथा नामीबिया देशों में फैला है। अब थारू की बातचीत कर, अगर यहाँ थार होता तो चलो एक बार चल जाता। अब थारू एक जनजाति का नाम है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है और इस जनजाति के विषय में कहा जाता है कि यह जनजाति दिवाली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की कौन सी जनजाति है जो कहीं ना कहीं दिवाली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, तो ये एक जनजाति है, इस चीज को आपको समझना है। तो ए ऑप्शन को यहां पर आप लोग सही करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो सेंसस हुआ था 2011 का, उसमें लगभग 8 करोड़ के आसपास हमारे देश में जनजाति भाई बहनों की संख्या पाई हो रही थी। और आप लोग जानते हैं कि संथाल जनजाति से हमारे देश की जो महामहिम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। उड़ीसा के मयूरभंज में उनका जन्म हुआ है और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि 15वीं राष्ट्रपति के रूप में है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में। तो इस चीज को भी आप लोगों को समझना है। ठीक है, आदिवासी समूह में अगर आप देखा जाए तो बिरसा मुंडा के योगदान को कोई नहीं भूल सकता है, ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे के बाद पांचवें पर चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है देखिए, नूबियन मरुस्थल कहां पर स्थित है? देखिए नूबियन की बातचीत हो रही है। ये नूबियन डेजर्ट कहां पर? इथियोपिया, मिस्र, सोमालिया और सूडान। सबसे पहली बात तो यह है कि ये चारों के चारों देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। आप सभी लोग देखिए पहले इनकी लोकेशन। इथियोपिया ये यहां पर हो गया, इसी प्रकार से इजिप्ट की बातचीत करें या मिस्र की तो ये मिस्र ये हो गया, सोमालिया की बातचीत करें सोमालिया ये हो गया, और सूडान की बातचीत करें तो सूडान आपका ये हो गया। कुल मिला के यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब नूबियन मरुस्थल की बातचीत की जा रही है। देखिए एक है नामीबिया का मरुस्थल या नामी मरुस्थल, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर नूबियन मरुस्थल है तो वह आपका इथियोपिया में स्थित है। इथियोपिया इसका सही देश होगा। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन को सही करेंगे। मिस्र हो गया, सोमालिया हो गया, ये 2 ऐसे देश हैं, ध्यान दीजिएगा। मिस्र हो गया, सोमालिया हो गया, ये 2 ऐसे देश हैं, है ना। इसके साथ साथ हम सूडान को भी लेंगे। मिस्र, सोमालिया और सूडान अगर देखा जाए तो इनके पास कोस्टल बाउंड्री है, अर्थात समुद्री सीमा। इनके पास समुद्री सीमा है, अफ्रीका महाद्वीप की एक कोस्टल कंट्री के रूप में है। लेकिन इथियोपिया की बातचीत करें तो इथियोपिया के पास कोई भी समुद्री सीमा नहीं है और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कंट्री है, जिसमें सोमालिया की बातचीत करें, जिबूती की बातचीत करें, इरिट्रिया हो गया और इथियोपिया हो गया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका अर्थात पूर्वी अफ्रीका प्रायद्वीप के अंतर्गत आने वाले देश हैं। ठीक है, तो नूबियन मरुस्थल कहां पर है तो आपको बताना है इथियोपिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर रहेगा, ध्यान देते रहिए। क्वेश्चन है, अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? अल गजीरा की देखिए यहां पर बातचीत हो रही है। आजकल तो आप सभी लोग जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप पूरी तरह से जश्नों के साथ मनाया गया। बहुत ढेर सारे जो है देश वहां पर भागीदारी कर रहे हैं। आप सभी लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि कतर उसकी मेजबानी कर रहा है। कतर हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, ये जितने भी देश हैं ये सब कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया के देश हैं। और इन देशों में देखिए जो बड़ा मरुस्थल है उसका नाम है अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल की जब बातचीत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में फैला हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरेबियन डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय मरुस्थल है और इस मरुस्थल का विस्तार जो मैंने देशों के नाम लिए वहां पर सामान्य रूप से विस्तारित है। अरब मरुस्थल को क्षेत्रीय भाषा में कई नामों से जाना जाता है, जैसे दस्ते लुट का नाम सुने होंगे, दस्ते लुट हो गया, रुब अल खाली हो गया, रुब अल खाली हो गया, अल गजीरा हो गया, इसी प्रकार दस्ते कबीर हो गया, दस्ते कबीर हो गया,
तो यहां पर आप लोगों को समझना है कि अल गजीरा की जब बातचीत होती है तो सऊदी अरब, ईरान, सूडान और मिस्र, देखिए इन दोनों देशों को काट दीजिए। ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग समझते हैं। सोनोरन मरुस्थल किस देश में स्थित है? देखिए सोनोरन मरुस्थल की बातचीत हो रही है। सोनोरन मरुस्थल मैक्सिको है, ग्वाटेमाला है, संयुक्त राज्य अमेरिका और होंडुरस है। ये चारों के चारों जो देश हैं, ये जो चारों के चारों देश हैं, कहीं ना कहीं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित हैं। अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का स्केच तैयार करें तो कुछ इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का चित्र बनता है। इस महाद्वीप में अगर हम सबसे पहले इन देशों की लोकेशन को देखें, मैक्सिको दिया हुआ है, ग्वाटेमाला दिया है, अमेरिका दिया है और होंडुरास दिया है। होंडुरास को आप यहां पे रखिए, इसी प्रकार से ग्वाटेमाला यहां पर रखिए और मैक्सिको ये पूरा का पूरा हो गया। बाकी बचा यूएसए, तो यूएसए हो गया और इधर आपका कनाडा हो गया। ठीक है, हालांकि आप कभी मैप पे देखेंगे तो यहाँ पर अलास्का लिखा रहता है और ब्रैकेट में यूएसए लिखा रहता है। तो अलास्का भी अमेरिका का एक राज्य है और ये एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा आर्कटिक ओशन और या तो जो है पैसिफिक ओशन, यानी दो महासागरों के साथ लगती है। बाकी ज्यादातर जो राज्य है वह या तो पैसिफिक के साथ सीमा बनाते हैं या तो फिर अटलांटिक के साथ बनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा आर्कटिक महासागर के साथ भी लगती है। कहा जाता है कि अमेरिका ने इसे रूस से प्राप्त किया था। ठीक है, अलास्का जिस पर राजनीतिक रूप से अधिकार अमेरिका का है, इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए सोनोरन मरुस्थल की बातचीत करें। देखिए दो मरुस्थलों की बातचीत है यहाँ पर, एक सोनोरन मरुस्थल है, अच्छा दूसरा मोजाबे मरुस्थल है, मोजाबे मरुस्थल। ठीक है, इन दोनों मरुस्थल में अगर आप देखेंगे तो सोनोरन अमेरिका में है, इसी तरह मोजाबे की बातचीत करेंगे तो ये भी अमेरिका में है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर आप सातवें के सी ऑप्शन को सही करेंगे। सातवें का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पैटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? बहुत ही प्यारा सा सवाल है और एग्जाम में आता भी है। पैटागोनिया डेजर्ट के विषय में ध्यान दीजिए। अर्जेंटीना में है, बोत्सवाना में है, सूडान में है या फिर सोमालिया में? पैटागोनिया डेजर्ट, पैटागोनिया एक ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है, ठंडा मरुस्थल का उदाहरण, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अर्जेंटीना, बोत्सवाना, सूडान और सोमालिया, कुल मिला के आप देखेंगे 4 देश दिए हुए हैं। अगर दक्षिण अमेरिका की बातचीत करें तो इस मरुस्थल का संबंध साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट से संबंधित है और इस मरुस्थल की लोकेशन यहां पर यह है पैटागोनिया डेजर्ट, पैटागोनिया मरुस्थल, और इसका संबंध है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना को सभी लोग सही करें। अर्जेंटीना में स्थित पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे ठंडा मरुस्थल माना जाता है। हालांकि मैंने आपको आटाकामा डेजर्ट भी बताया था, तो आटाकामा का जो डेजर्ट है वो पैटागोनिया डेजर्ट के मुकाबले छोटा है और ये रेतीला है, शुष्क है, और ये बर्फीला शुष्क है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये बर्फीला है यानी ठंडा मरुस्थल है और ये गर्म मरुस्थल है। ये चिली में है तो ये अर्जेंटीना में है। और इस मरुस्थल की खासियत ये है कि इस मरुस्थल में जो ठंडा मरुस्थल है यहाँ पर नमी युक्त घास पाई जाती है, उस घास का नाम है अल्फाफा। अल्फाफा, जैसे हम लोग कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ पर हमें मर्ग मिलते हैं, ढेर सारे हिल स्टेशन मिलते हैं, सोनमर्ग है, टनमर्ग है, गुलमर्ग है। और यहाँ पर जो मर्ग घास की हम बातचीत करें, ये कश्मीर की शान है, धरती के स्वर की बिछौना कही जाती है मर्ग। इसी प्रकार से यहाँ पर पाई जाने वाली घास का नाम अल्फाफा। और यहाँ के जो भेड़ पालक होते, देखिए जो बर्फीला क्षेत्र होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, वहां पर बहुत भार के जानवर नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए भेड़ है, बकरी है, इस प्रकार के जानवर पहाड़ों पर चढ़ करके कहीं ना कहीं अपना पोषण करते हैं। तो यहाँ के जो भेड़ पालक होते हैं उनको हम ग्वाचो कहते हैं। याद रखिएगा, अर्जेंटीना के भेड़ पालकों को ग्वाचो कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालकों को जेकारू कहा जाता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ग्वाचो हो गया और ऑस्ट्रेलिया वालों का हो गया जेकारू। यहाँ पर कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है? अल्फाफा। हालांकि इसके और आगे बढ़ते हैं तो पंपास क्षेत्र मिलता है, ग्रांड चाको का मैदान मिलता है, सिल्वास मिलता है, कटिंग घास है, कंपोश है, सेराडॉस है, लानोस, ये तमाम घास भूमियां मिलती हैं, जिसमें सिल्वास तो घने जंगलों के नाम है,
जिन्हें हम अमेजन फॉरेस्ट कहते हैं, और इन्हें धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। इस बात को अच्छे से क्लियर रखिएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। बहुत शानदार सेशन चल रहा है, सेशन का पूरा आनंद उठाइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके चीजें एक एक करके आपको समझ में आ रही होंगी। हमने जो आज का टॉपिक उठाया, आप देखे होंगे कि ज्यादातर मरुस्थल से ही क्वेश्चन है। तो जब ज्यादातर मरुस्थल से ही क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि एक नजर सब कवर, एक नजर सब कवर। अगर आप इस टॉपिक को देखते हैं तो अब आपको दोबारा मरुस्थल वाला टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन है, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित? देखिए अजीब अजीब से नाम है, इन नामों को थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि बस सहारा के अलावा कुछ नहीं है, कालाहारी के अलावा कुछ नहीं है, थार के अलावा कुछ नहीं है। अरे दुनिया में बहुत मरुस्थल है, ढेर सारे डेजर्ट्स हैं, और एग्जाम में आजकल ऐसे ऐसे नामों को पूछता है कि कभी हम सुने ही नहीं रहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने दस्ते लुट का नाम लिया, रूब अल खाली का नाम लिया, दस्ते कबीर का नाम लिया, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर आया सेचुरा मरुभूमि। तो कहां पर है? पेरू में है, चिली में है, अर्जेंटीना में है, या फिर ब्राजील में है? आप सभी लोग इस बात को बताइए कहां पर हो सकता है। तो सेचुरा मरुभूमि, इसका संबंध है पेरू। पेरू देश को आप सभी लोगों को सही करना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है तकला मकान डेजर्ट। बड़ा अजीब सा नाम है, मैंने कहा ना बहुत ढेर सारे अजीब अजीब नाम आएंगे। तो तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, इसी प्रकार से तजाकिस्तान में, कजाकस हो गया, उज्बेकिस हो गया, इसको तजाकिस कर दीजिए, और ये हो गया चाइना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। देखिए ठंडे मरुस्थल की मैं एक और खूबी बता रहा हूं। आपने सुना होगा कि रेतीले मरुस्थल का जो जहाज होता है, हालांकि आप नॉर्मली सुने होंगे कि मरुस्थल का जहाज ऊंट होता है, ये आपने सुना होगा कि कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। चलिए ठीक है भाई, इसके पैर जो है गद्देदार होते हैं, तो चलो ठीक है भाई, इसका ये जहाज हो गया, बहुत तेजी से दौड़ता है। थार मरुस्थल में आपने देखा होगा कि हमारे जो बीएसएफ के जवान होते हैं, फौजी भाई होते हैं, वो किस प्रकार से एक कुबड़ वाले ऊंट पर बैठ करके सरहद की पेट्रोलिंग करते हैं। भाई इस चीज को आपने सुना होगा या देखा होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब बटालिक क्षेत्र की बातचीत करें, कारगिल क्षेत्र की बातचीत करें, तो उस क्षेत्र में जो हमारे हिम सैनिक होते हैं, हिम सैनिक 2 कुबड़ वाले ऊंटों पर बैठ करके सरहद की पेट्रोलिंग करते हैं। आपने सही सुना, सिंगल हंप वाला भी कैमल होता है और डबल हंप वाला भी कैमल होता है। तो जो डबल हंप वाला कैमल होता है, तो इट इज द शिप ऑफ द स्नो डेजर्ट, यानी वो बर्फीले मरुस्थल का जहाज कहलाता है। और एक कुबड़ वाला जो कैमल होता है, वो आपका कह सकते हैं कि रेतीले मरुस्थल का जहाज कहलाता, ठीक है। तो ये आपने एक नई चीज सीखी। फिलहाल तकला मकान जो मरुस्थल है, उसका संबंध चाइना से होना चाहिए। तो 10वां क्वेश्चन ये रहा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालाहारी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? देखिए ये क्वेश्चन आ तो चुका था, लेकिन ये नहीं पता था कि किस देश में। हालांकि मैंने विश्लेषण किया था, तो कालाहारी मरुस्थल के विषय मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। अब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगर मैंने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जाम्बिया होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा, नामीबिया होगा, या फिर बोत्सवाना होगा। बताएं, है तो आखिर ये कालाहारी मरुस्थल 3 देशों में। अगर आप देखें तो आरएशे हो गया, इसी प्रकार बोत्सवाना हो गया, इसी प्रकार आप देखेंगे नामीबिया हो गया, ठीक है, 3 देशों में। लेकिन अब ऑप्शन इसमें दिया हुआ है जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल किस देश में यहाँ पर देखिए स्थित नहीं है, नहीं का प्रयोग करिए, क्योंकि तीनों देशों में तो ये है। जहां पर नहीं है उसका नाम है जाम्बिया। जाम्बिया देश में कालाहारी मरुस्थल नहीं है, और यह कालाहारी मरुस्थल बुशमैन जनजाति के लिए जाना जाता है। भैया बुशमैन जनजाति, बहुत ही जल्द जो है मैं जनजाति वाला टॉपिक जरूर आपके सामने लाऊंगा, जिसमें दुनिया भर की जनजातियां हैं, भारत की जनजातियां हैं, उनको हम जरूर शामिल करेंगे, और उसमें भी आपको अधिक से अधिक लाभ मिलने वाला होगा, ठीक है। तो भाई 11 क्वेश्चन रहा, 12वें पे चलते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है, रूब अल खाली कहाँ है? बताओ भैया रूब अल खाली कहाँ पर है? सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, ओमान है? तो सीधा उत्तर लगाइए भैया, इसका सही जवाब ए ऑप्शन
रुब अल खाली का संबंध आपका सऊदी अरब हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, दस्ते कबीर, ये लीजिए आ गया अगला क्वेश्चन। दस्ते कबीर कहां पर? सूडान में, जॉर्डन में, ईरान में, सऊदी अरब में। दस्ते कबीर हो गया और दस्ते लुट हो गया। देखिए जहां पे दस्ते लगा, जहां पर दस्ते लगा हो, जान लीजिए कि वो ईरान में है। ईरान जिसका पूर्व नाम पर्शिया था, याद रखिएगा पर्शिया था। ईरानियों ने ही हिंदुस्तान शब्द को देखिए नाम दिया। जो हिंदुस्तान शब्द है उसका नाम ईरानियों ने, पारसियों ने दिया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए जाना जाता है। दजला फरात नदियां हैं जो कहीं ना कहीं इराक में प्रवाहित होती है। इराक और ईरान में जो है आप सभी लोग जानते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात या फिर टिग्रिस यूफ्रेटस नदी के किनारे यह कहीं ना कहीं विकसित हुई सभ्यता मानी जाती थी। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? देखिए भाई कैलिफोर्निया की बातचीत कर रहा है। अब कैलिफोर्निया की जब बातचीत कर रहा है तो सोनोरन है, मोजावे है, किजिलकुम है और सेचुरा। देखिए यहां पर आपको समझना है कि जो सेचुरा है ये तो पेरू में है, ये मैंने अभी आपको बताया था। किजिलकुम की बातचीत करें, किजिलकुम हो गया और काराकुम। किजिलकुम डेजर्ट और काराकुम जो डेजर्ट हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया में है। अर्थात अगर हम बातचीत करें तो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देशों में यह अरब सागर के आसपास फैले हुए मरुस्थल हैं, जिन्हें एक बार पुनः सुने, किजिलकुम और काराकुम। ठीक है, यहां पर आपको समझना है। इसके बाद देखिए मोजावे दिया, मोजावे में मानता हूं कि यूएसए में है, लेकिन अब ये सोनोरन जो मरुस्थल है वो दक्षिण कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। देखिए कैलिफोर्निया को लेकर बड़ा असमंजस रहता है कि कैलिफोर्निया अमेरिका में है कि मैक्सिको में, तो थोड़ा सा इसको जरूर समझने का प्रयास करिए कि देखिए ये जैसे मान लीजिए इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका में ये जो पूरा का पूरा राज्य आपको दिख रहा है इसका नाम है कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया राज्य में आप सभी लोग सैन फ्रांसिस्को का नाम सुने होंगे, लॉस एंजलिस का नाम सुने होंगे, लॉस वेगास का नाम सुने होंगे। तो ये कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया का जो सैन फ्रांसिस्को है, ये इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप सभी लोग जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है, चाहे मेटा हो, गूगल हो या फिर फेसबुक हो, जितने भी ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं यहीं से ही कंटिन्यू होती है। अब दूसरी बात यह है कि कैलिफोर्निया की खाड़ी कहिए या फिर मैक्सिको वाला जो कैलिफोर्निया उसे बेजा कैलिफोर्निया कहा जाता है। तो बेजा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी यूएसए से बिल्कुल संबंधित नहीं है, यह है आपका मैक्सिको से। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैक्सिको से संबंधित है। तो यहां पर आपको बताना है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भैया आपको सुमेलित करना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सुमेलित करना है और सही कूट को आपको रिकॉग्नाइज करना है। क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है। देखिए गोबी है, आटाकामा है, पैटागोनिया है, थार, ये 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। मंगोलिया, भारत, अर्जेंटीना और चिली आपके सामने ये भी है। बताइए अगर आपने इतना ढेर सारा पढ़ा, अभी तक की आपने पढ़ाई पढ़ी, तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग बहुत ही मजबूती के साथ कर सकते हैं। एक बार सभी लोग बताने का प्रयास करिए। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे साथी हैं, अगर देख रहे हैं, मिशन इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग दीजिएगा। गोबी मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, पैटागोनिया, थार, जरूर ऑप्शन में आप लोग जो है यहां से चुनकर बताइएगा। हालांकि इच्छा तो ऐसी हो रही कि इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ दिया जाए क्योंकि आपको पढ़ाया गया है, लेकिन आप सभी लोग अपने स्तर से बताइएगा और मैं यहां पर आपको इसका जवाब भी दिए दे रहा हूं। गोबी मरुस्थल, देखिए यहां पर गोबी मरुस्थल को आपको समझना है कि ये कहां पर है, तो मंगोलिया इसके लिए बताइए। आटाकामा देखिए लिखा हुआ है, आटाकामा के लिए चिली आपको पहुंचना है। इसी प्रकार से पैटागोनिया अर्जेंटीना पहुंच जाइए और थार के लिए पहुंचिए इंडिया। इसका मतलब यह है कि ए के लिए पहला बना, बी के लिए चौथा ऑप्शन बना, पैटागोनिया अर्थात सी के लिए तीसरा ही बन गया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, और थार के लिए बना दूसरा। तो 1 4 3 2 कोई एक ऑप्शन है जो 1 4 3 2 पर कार्य कर रहा हो भाई? 1 4 3 2 मिल गया। सी ऑप्शन को सभी लोग बताइएगा भाई, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16वां लिखा हुआ है, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? अर्थात इसमें से आपको यह बताना है, तय करना है कि जो ठंडे मरुस्थल होते हैं
वो सामान्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनको हम लोग एक शब्द में बोल सकते हैं। देखिए टैगा दिया है, टुंड्रा दिया है, स्टेपी दिया, प्रेरी दिया है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार के वेजिटेशन रहते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन हो गया, टैगा वेजिटेशन हो गया, प्रेरी वेजिटेशन हो गया, स्टेपी हो गया, आप सभी लोग जानते ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से कहा जाता है कि शीत मरुस्थल किस नाम से या किस क्षेत्र में होते होंगे, तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए प्यारे साथियों, जो गर्म मरुस्थल होते हैं ना, गर्म मरुस्थल, ये गर्म मरुस्थल जितने भी होते हैं, विश्व के समस्त गर्म मरुस्थल 20 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश में ही पाए जाते हैं। आप लोगों ने सुना, ध्यान दीजिएगा, दुनिया के जितने भी हॉट सैंडी डेजर्ट हैं, दे आर लोकेटेड बिटवीन 20 डिग्री लैटिट्यूड टू 30 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। यानी इस चीज को आपको अगर आप गांठ बांध लेंगे, तो इसका मतलब यह है कि 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में ही गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। बाकी हाई लैटिट्यूड पर आप देखेंगे, उच्च अक्षांशों में, जैसे हम लोग पोलर रीजन के आसपास हो या फिर आर्कटिक क्षेत्र के आसपास हो, तो उन क्षेत्रों में जो मरुस्थल होंगे वो सामान्यतः शीत मरुस्थल होंगे। और जो शीत मरुस्थल होंगे, देखिए उसके लिए टैगा है, टुंड्रा है, स्टेपी है, प्रेरी है। आप सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो टैगा है इसको पहले बाहर करिए, स्टेपी को बाहर करिए, प्रेरी को बाहर करिए। जो टुंड्रा रीजन होता है ना, टुंड्रा जो रीजन होता है वो पोलर रीजन कहलाता है। आप टुंड्रा के विषय में जानते हैं कि इट इज अ परमाफ्रॉस्ट रीजन, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ आच्छादित रहती है। और जब बर्फ आच्छादित होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि वहां की जो वेजिटेशन होती है, लाइक स्किड एंड स्लिपी, आप एल्गी का नाम सुने होंगे, मॉसेस का नाम सुने होंगे, एल्गी इन द सेंस कहें कि तो आप शैवाल का नाम सुने होंगे। तो ये जितने भी आपके वेजिटेशन होते हैं, ये सब क्रायोफाइटस वेजिटेशन के अंतर्गत आते हैं। और चूंकि वनस्पतियां कम होती हैं तो भोज्य पदार्थ कम होता है, इसलिए यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वो ज्यादातर मांसाहारी होते हैं, मांस ज्यादा पसंद करते हैं। और जब रातें 6-6 माह की आ जाती हैं तो वह सामान्य रूप से बर्फ के अंदर वो हिबरनेट हो जाते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। और जब फिर सूरज देवता निकलते हैं तो आफ्टर 6 मंथ, आप सोचिए 6 महीना बर्फ के अंदर सोते रहने के बावजूद भी जब वो निकलते हैं तो फिर से वो शिकार पे जो है लग जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं एनर्जी गेन होती है और फिर उसमें सामान्य रूप से पहुंचते। तो हिबरनेट का मतलब होता है कि शीत निद्रा पर चले जाना। तो शीत निद्रा पर सामान्य रूप से कहां के जीव जंतु जाते होंगे, वह है आपके टुंड्रा रीजन के जाते हैं। तो बी ऑप्शन को सीधा सीधा आप लोग सही करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17वें पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17वां है। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, यहां पर फिर समझना, दो सूचियां हैं, सूची 1, सूची 2, मरुस्थल और स्थिति। देखिए मैं आपको फिर से कहूंगा कि मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज, आप देख रहे हैं कि लगभग कोई भी टॉपिक आपको उठाया जा रहा है उसमें पूरे पोस्टमार्टम करके जो है उस टॉपिक को आपके सामने रखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक जो है क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन वहां से, उसका भी वक्त आएगा, उसका भी वक्त आएगा जब कम से कम हमारे क्लासेस कुछ हो जाएंगे, 25-30 क्लासेस हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि हर टॉपिक का फिर आपको एक समेकित रूप से जो है प्रश्न जब मिलेंगे तो उसमें फिर और उसको आनंद से करने का मजा आएगा। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि जब टॉपिक वाइज चला जा रहा है तो देखिए जो हमारे बच्चे दूर दराज रहते हैं, किसी भी प्रकार से शहर में नहीं आ सकते हैं, तो मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज की ये सोच है, ये कहीं ना कहीं उसकी सेवा है कि आप लोगों को टॉपिक वाइज इस प्रकार से कराया जाए कि घर बैठे जब आप इतने प्रश्नों को करेंगे और मरुस्थल वाला जब टॉपिक कहीं ना किसी माध्यम से पढ़ेंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से उसके विषय में एक कंक्रीट नॉलेज होगा, एक बहुत ही जो है मुकद्दस नॉलेज होगा, और ऐसे ज्ञान के बल पर आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कालाहारी है, तकला मकान है, मोजाबे और सेचुरा। देखिए सेचुरा याद रख लीजिए, कम से कम ये तीसरी बार आ रहा है भैया। सेचुरा के सामने पेरू है, मोजाबे के सामने क्या हो सकता है, तो देखिए मोजाबे के सामने सीधा संयुक्त राज्य अमेरिका लगाइए, कालाहारी आ गया, कालाहारी बोत्सवाना, और तकला मकान चाइना। ये देखिए कैसे संभव है, हाउ कैन बी पॉसिबल। अगर आपने पिछले प्रश्नों को सही किया है तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा। भले ही ये जो है कूट में आया है आपके सामने, थोड़ा सा कठिन माना जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इसके लिए ए के लिए देखिए दूसरे ऑप्शन पर जाइए। इसी प्रकार से तकला मकान तीसरा ऑप्शन हो गया, मोजाबे के सामने पहला हो गया,
और सेचुरा के सामने चौथा हो गया। तो 2 3 1 4, क्या कोई ऐसा ऑप्शन बन रहा है 2 3 1 4? 2 3 1 4, देखिए बी ऑप्शन को आप सभी लोग यहां पर सही कर सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है साथियों, सभी लोग चीजों को बेहतर तरीके से समझते जाइए। पढ़ाई पढ़ाई बहुत ही किस्मत वालों के नसीब में होती है, इस बात को आप समझिए। और हम परिहार सर के विषय में ये जरूर कहेंगे कि अगर आप लोगों को सिंघम बनना है, अगर आप सभी लोगों के सिंघम बनना है तो एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो प्रयागराज में मिशन इंस्टीट्यूट में आप जरूर विजिट करिए और उनके उस हौसले को देखिए, किस प्रकार से सैकड़ों की तादाद में जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं वो कहीं ना कहीं सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से जरूर मैं बोलूंगा कि मुझे गुमा होगा कि आपके कंधों में 2 सितारे, वरना करोड़ों सितारों को मैं आसमान में रोजाना देखता हूं। तो अगर आपको वास्तव में अपनी वर्दी पर सितारे चाहिए, अपने कंधों पर सितारे चाहिए, तो एक बार जरूर कहीं ना कहीं जो अपना मिशन इंस्टीट्यूट है उस पर एक बार विजिट करें, देखें, समझें, पढ़ें और अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करने का प्रयास करें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां के बाद चलते हैं 18वें पर। हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत हर्ष उल्लास हो रहा है कि आप लोग अब जुड़ेंगे धीरे धीरे करके। ऑफलाइन क्लासेस में भूगोल विषय बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे अन्य विषय हैं, जो भी हमारे टीचर फैकल्टीज हैं, बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। आप सभी लोग उसमें जरूर अच्छा करने का प्रयास करें। देखिए सुमेलित कीजिए, मरुस्थल है, स्थिति है, थोड़ा सा देखिए कठिन क्वेश्चन है। थार मरुस्थल है, सोनोरन है, किजिलकुम है, गोबी है। ये तो भाई कठिन है। कठिन तब माना जाएगा जब आप लोग पढ़े ना हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप लोगों को अभ्यास हो गया होगा। तो थार मरुस्थल जहां पर भी मिले, भारत पाकिस्तान कहीं लिखा हुआ है। अच्छा, उत्तर पश्चिम भारत हो गया और पाकिस्तान हो गया। थार तो भैया सीधा यही ऑप्शन। सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, चलो ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मैक्सिको भी उसने जोड़ा। किजिलकुम उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये भी सही है। गोबी हो गया चौथा। ये तो हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, सीधा सीधा 1 2 3 4, ये ऑप्शन को सही। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? बताइए भैया, निम्नलिखित में कौन सा उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता? उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है, अब आप बताइए, सहारा है, थार है, कालाहारी है या फिर गोबी है? यानी इन चारों में कोई एक ऐसा मरुस्थल है जो ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है। तो बहुत आसानी के साथ आप बता सकते हो कि जो गोबी मरुस्थल है, जो कहीं ना कहीं चाइना और मंगोलिया में स्थित है, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, बाकी ये सब उष्ण और रेतीले मरुस्थल के उदाहरण हैं। और ये रहा साथियों आखिरी क्वेश्चन। आप सभी लोग पूरे दमदारी के साथ इसका भी आंसर देने का प्रयास करिएगा और नेक्स्ट टाइम मैं आपके सामने तुरंत आऊंगा, जो है कल आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ते लिखते रहें। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थल की उपस्थिति पाई जाती? बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन देखिए पूछा। मैंने एक चीज आपको बताया था कि जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं वह समान रूप से 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और इधर जो है हो गया आपका 20 से 30 डिग्री के बीच में। ठीक है, इस चीज को आपको समझना। ये जो सामान्यतः मरुस्थल पाए जाते तो किस भाग में पाए जाते हैं? आप देखिए ना, आप कोई भी मरुस्थल का नाम लीजिए, सहारा की बातचीत करिए तो वो भी ज्यादातर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। सोनोरन की बातचीत करिए, वो भी पश्चिम में स्थित है। अरब की बातचीत करिए तो पश्चिम एशिया में स्थित है। थार की बातचीत करिए तो पश्चिम भारत में स्थित है। इसी प्रकार से ग्रेट सैंडी, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी ऑस्ट्रेलिया वाले करिए पश्चिम। यानी पश्चिम का जो मामला है वो कुछ ज्यादा ही रेतीले मरुस्थलों के साथ लगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ये डी ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लास लगा होगा। आप लोग खूब अच्छे तरीके से पढ़ते लिखते रहिए। कल हम पुनः उपस्थित होंगे। आज यहीं तक, जय हिंद।